So, hello students, welcome to N Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 20 of our topic number theory, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that you can score good in JAM, NET, and GATE exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, today we are going to start our 20th lecture. So, in this lecture, we are going to cover the order of any integer under modulo n. Then we will see the primitive roots, and we will also see the steps to find the primitive root of any number. And then we will solve some questions also in this topic. Okay. So now write down the first heading here. Basically, write down the first heading over here. It is our first heading, that is our order of any integer under modulo n. So इसमें लिखिए कि let's suppose मेरे पास कोई integer है. If a is any integer, so a belongs to z is any integer, and you can say n is any number, n is any number such that कि अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ सपोज सच दैट k इज द ऑर्डर, या फिर इसको मैं इस तरह से कराता हूँ आपको कि सच दैट लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने a की पावर ले लिया यहाँ पर कोई नंबर k. ओके, सो k इज एनी पावर ऑफ a सच दैट कि जैसे ही मैं इसको पावर लेता हूं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 1 मॉडुलो n के. अगर मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मैंने a कोई इंटीजर लिया और n कोई नंबर लिया सच दैट कि जैसे ही मैंने a की कोई पावर k ली और उसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाती है अंडर दिस मॉडुलो n, देन दिस पावर k इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ a अंडर मॉडुलो n. सो विच एम्प्लाइज दैट k is called the order of a under modulo n. So basically what is order? Order is nothing, order is just a number of an integer जिसकी अगर मैं उस नंबर पर पावर लगा दूं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जानी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इसका हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि आपको क्या करना है, 2 modulo, सपोज वी हैव टेकन हियर 3. ओके, सो आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी 2 की ऑर्डर क्या होगी अंडर मॉडुलो 3. सो वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर. तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर को यहाँ पर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 की पावर 1 ली, सो अंडर मॉडुलो 3 हमें क्या मिलने वाला है, 2 पावर 1 अंडर मॉडुलो 3 हमें 2 ही मिलेगा बिकॉज रिमाइंडर इज 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1. तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, हम 2 की पावर 2 निकालते हैं. अगर मैंने 2 की पावर 2 निकाली अंडर मॉडुलो 3 तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस बिकम्स 4 अंडर मॉडुलो 3 एंड 4 अंडर मॉडुलो 3 की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाती है. सो विच एम्प्लाइज दैट, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉडुलो 3. सो विच एम्प्लाइज दैट 2 is the order 2 is the order of 2 modulo 3. क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का ऑर्डर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. So what is order? Again, I'm repeating it. What is order of any integer under modulo n? So order is a number जिसकी अगर मैं पावर को लगा दूं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जानी चाहिए अंडर मॉडुलो n. So that k is called order of any integer. Okay. So now what is our next topic? Next topic is the primitive root. So write down the next heading, that is primitive root. इसमें लिखिए primitive root. Okay. So write down here. Okay. So इसमें लिखिए basically if an integer a, बेसिकली अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई इंटीजर a है, सो इफ एन इंटीजर a हैज ऑर्डर phi ऑफ p, सपोज वी हैव phi ऑफ p, हमारे पास इसकी ऑर्डर है,
where you can say where p is any positive integer. P is any positive integer, and the GCD of a comma p is equals to 1. Then we will say that a is called primitive root. A is called primitive root of p. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे कहा कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इंटीजर ए है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या था, जिसका ऑर्डर हमारे पास फाई ऑफ पी है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मैंने क्या किया, ए का ऑर्डर फाई ऑफ पी ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉडुलो पी, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। तो अगर कोई नंबर ए है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ वो एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पर एंड द जीसीडी ऑफ a कॉमा p अगर हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है, सो दिस एम्प्लाइज दैट कि a इज primitive root, a is primitive root of p. This is called the primitive root. So basically this is the definition of primitive root. But अगर suppose कि हमें किसी primitive root को find out करना है, for example हम क्या देखने वाले हैं अभी, we will see one question. For example अगर मुझसे कहा गया कि find the primitive root, find the primitive root ऑफ एनी नंबर, लेट सपोज कि यहाँ पे मुझसे बोला जा रहा है 157, मैंने एक नंबर दिया 157 और मुझे इसका प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका प्रिमिटिव रूट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, मींस वी विल सी द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रिमिटिव रूट क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टेप वाइज इसे सॉल्व करने वाले हैं, वी विल सी द स्टेप्स, और स्टेप्स के साथ साथ मैं इसको सॉल्व भी करता रहूंगा, तो हम लोग एक साथ स्टेप्स भी लिखेंगे और अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, सो इन द स्टेप नंबर 1 इसमें लिखिए फर्स्ट स्टेप में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फाई ऑफ पी, मीन्स जो हमारे पास फाई पी था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस नंबर को जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज दिस नंबर इज अवर पी। ओके, सो अगर ये नंबर पी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाई पी निकालेंगे। फाई पी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फाई ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास है 157। सो फाई पी की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं, सो बेसिकली व्हाट इज दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। जब कभी भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है तो हमने IRS-5 फंक्शन में पढ़ा है कि इसकी पावर 1 होगी, देन इट कैन बी रिटन एज 157 minus 157 power 0 because it is 1. So this can be written as 157 minus 1. So it becomes 156. और हमने IRS-5 फंक्शन में देखा है कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाई ऑफ पी की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज 156। देन हमें क्या करना है, हमें इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने फाई पी का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि हमने 5p लिखा और 5p का प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से आ रहा है, इट इज p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू अप टू लेट सपोज इट इज pk, कुछ इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं। चलिए उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने 156 लिया तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 156। दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या होता है, इट इज द फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5p। तो पहला स्टेप हमारा डन हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, राइट ऑन द स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें लिखिए, सो नाउ वी विल कैलकुलेट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वी विल कैलकुलेट n1। तो अब यहाँ पे n1 क्या होगा, n1 इज नथिंग
बट इट इज फाइव ऑफ p डिवाइडेड बाई p1। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, n2। n2 क्या होगा, दैट इज फाइव ऑफ p अपॉन p2। सिमिलरली n3 क्या होगा, दैट इज फाइव ऑफ p अपॉन p3। इन द सेम वे अगर मुझे एन के निकालना है तो एन के क्या हो जाएगा हमारे पास, 5p डिवाइडेड बाई पी के। अब इसको एक बार देख लीजिए कि हम ये कैसे निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे क्या निकाला था, 5p। तो अगर मुझे n1 निकालना होगा तो n1 के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 5p को p1 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे n1 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसे p2 से डिवाइड करूंगा देन वी विल गेट n2, सिमिलरली n3, सिमिलरली nk। सो इन जनरल अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं इसे, इन जनरल आई कैन राइट ni इज इक्वल्स टू 5p divided by pi, where I is equals to 1 2 3 up to k। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में वी विल कैलकुलेट ni's, मींस n1 n2 n3, और यू कैन से वी विल ऑलरेडी कैलकुलेट ni इन द सेकंड स्टेप। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या है, इट इज एक्चुअली p1, दिस 3 इज p2 एंड दिस 13 इज p3। सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n1 निकालते हैं। सो n1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज n1 means 5p which is 156 divided by 2, so we will get here 78। then n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 156 divided by 3, so it is 52। then n3 becomes 156 divided by 12, so we will get, sorry it is not 12, it is 13, so here it is 13, it is equals to 12। क्लियर। तो हमने n1 n2 n3 की वैल्यू सेकंड स्टेप में काउंट निकाल ली। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप, तो इसमें लिखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, सो नाउ राइट डाउन हियर दैट वी विल एक्चुअली फाइंड फॉर ईच ए, फॉर ईच ए एंड ए इज एनी नंबर हियर। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू आई कैन टेक एज अ 2, ए की वैल्यू में ले सकता हूँ 3, ए की वैल्यू में सकता हूँ 5। मीन्स हमें ये सब वैल्यूज को अलग अलग वैल्यूज को रख करके चेक करके देखना पड़ेगा कि ए की वैल्यू कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। सो फॉर ईच ए हमें क्या करना होगा, ए की वैल्यूज को रखना है इस तरह से सच दैट वी हैव टू फाइंड ए की पावर n1 मॉडुलो p। हम क्या निकालते हैं, ए पावर n1 मॉडुलो p, देन a power n2 modulo p, then a power n3 modulo p, and so on up to a power nk modulo p। नाउ इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, हम हर बार a की वैल्यू सपोज मैंने 2 लिया तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए इन सब वैल्यूज को निकालेंगे, और अगर इन सब की वैल्यूज, अच्छा यहाँ पे n1 n2 n3 क्या है जो कि हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला था। सबसे पहले हमने क्या किया, n1 n2 n3 अप टू nk इन सब वैल्यूज को निकाल लिया। अब इन वैल्यूज का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, a के साथ कर रहे हैं। तो सपोज कि मैंने a की वैल्यू क्या लिया, हमने a की वैल्यू कोई फिक्स कर लिया, इट इज एनी 2। तो जब हम किसी वैल्यू 2 के लिए, फॉर एग्जाम्पल हियर किसी वैल्यू 2 के लिए हमने क्या किया, 2 पावर n1 निकाला, 2 पावर n2, 2 पावर n3, 2 पावर nk, और अगर इन सब की वैल्यूज हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, बिकॉज हमारे पास मॉडुलस वैल्यू है, यानी कि हमें जो भी आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी द रिमाइंडर हियर। तो अगर मेरे पास इन सभी का रिमाइंडर 1 आता है, या फिर सभी का नहीं, समझ लीजिए किसी एक का रिमाइंडर भी अगर मेरे पास 1 आ गया, सो दिस एम्प्लाइज दैट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे कि इफ एनी ऑफ द रिमाइंडर, एनी ऑफ द रिमाइंडर कह लीजिए या फिर रेसिड्यू, एक ही बात है, इफ एनी ऑफ द रेसिड्यूज is 1, then a is not a primitive root, not a primitive root। अगर किसी एक की भी हमारे पास इन मॉडुलोस में से अगर किसी एक की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, किसी एक की भी वैल्यू, चाहे इसकी वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू, इसकी, किसी एक की वैल्यू अगर हमारे पास 1 के इक्वल आ जाती है, देन a is not a primitive root।
और अगर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि else it is primitive root, else it is a primitive root of p, यानी कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 4, सिमिलरली इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यानी कि कहीं पर भी हमारे पास ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इन दैट केस वी विल से दैट यस दिस a विल बी द प्रिमिटिव रूट, तो हमारे पास रेसिड्यू कभी भी 1 नहीं आनी चाहिए। सो अब हम इसको अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि n1 n2 n3 की हमारी वैल्यूज क्या आई थी, बिकॉज हमें n1 n2 n3 का यूज करना है। सो इट इज 78, 52 एंड 12। ओके, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो n1 की वैल्यू आई थी हमारे पास इट इज 78, n2 की वैल्यू हमारे पास आई थी इट इज 52 एंड n3 की वैल्यू हमारे पास आई थी 12। ओके, सो राइट डाउन हियर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर 2 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, a की वैल्यू सपोज मैंने 2 ले ली, तो अगर हम लोग 2 के लिए चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, a की पावर n1 यानी कि 2 की पावर 78 विथ मॉडुलो p, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या थी 157। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना सिखाया है अपने नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने पढ़ा था आयलर्स थ्योरम, देन हमने पढ़ा था मींस फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, तो इन सब थ्योरम्स के यूज से हम लोग इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी दिस आंसर, सो इट्स योर होमवर्क, यू कैन derive it by these lectures। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 156। ओके, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल तो नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू चेक करते हैं, 2 पावर 52 अंडर मॉडुलो 157, अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और जैसे ये 1 आया दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये हमारे क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट, बिकॉज इसका रेसिड्यू हमारे पास 1 आ गया, सो 2 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट, 2 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट। अब हम क्या करते हैं, 2 तो नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, 3 लेते हैं, फॉर a इज इक्वल्स टू 3। सपोज जैसे मैंने 3 लिया, देन 3 पावर 78 अंडर मॉडुलो 157, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, अगेन बिकॉज रेसिड्यू इज 1 सो इट इज नॉट कंसीडर्ड। देन लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 5 ले लिया अगर, सो इफ आई हैव टेकन a इज इक्वल्स टू 5, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 की पावर 78 अंडर मॉडुलो 157, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा दैट बिकम्स 156, देन 5 की पावर इट इज 52 अंडर मॉडुलो 157, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 12, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1, देन n3 यानी कि 5 की पावर 12 के लिए अगर मैं निकालूं मॉडुलो 157, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 130, और मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों ही हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि इसकी रेसिड्यू 1 के इक्वल नहीं आ रही है, सो दिस एम्प्लाइज दैट 5 is a primitive root, 5 is a primitive root of 157। clear, so in this way we can find any primitive root, और इसमें आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास, वी हैव टू फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5p। व्हाट इज p हियर, p इज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसका भी हमको यहाँ पे प्रिमिटिव रूट निकालना होगा दैट इज अवर p। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 5p निकालते हैं और उसके प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, p1 p2 p3 pk, देन उन P1, P2, P3, Pk की हेल्प से हम लोग N1, N2, N3, Nk निकाल लेते हैं, स्टेप नंबर 2। और जैसे हमें N1, N2 की वैल्यू मिली, फिर हम क्या करेंगे, फॉर ईच a की पावर N1, a पावर N2, a पावर N3, a पावर Nk, इन सब की वैल्यूज निकालते हैं अंडर मॉडुलो p। अगर इसका रेसिड्यू हमारे पास 1 आता है देन इट इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट, और अगर किसी का भी रेसिड्यू 1 नहीं आता है इन दैट केस इज द प्रिमिटिव रूट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्रिमिटिव रूट ऑफ एनी नंबर। ओके, सो नाउ राइट ऑन वन मोर हेडिंग, दैट लेट्स सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स के बारे में, तो इसको भी मैं लिखा देता हूँ, इसमें लिखिए नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स, प्रिमिटिव रूट्स
क्या किसी नंबर के एक ही प्रिमिटिव रूट निकलते हैं? नहीं। जैसे कि यहाँ पे जो हमने प्रिमिटिव रूट निकाला, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट, यू कैन से इट इज 5 इज अ स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट। तो 5 से बड़े भी प्रिमिटिव रूट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कितने प्रिमिटिव रूट्स हमारे पास होंगे। तो इसमें लिखिए कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट, नंबर ऑफ primitive roots of any number, let's suppose of any prime number p, of any prime number p will be equals to phi function of p minus 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, phi of p minus 1 इज द आंसर। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन? कि p हमारे पास अगर एक प्राइम नंबर है और मैंने प्राइम नंबर से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो p माइनस 1 अब तो प्राइम रहा नहीं, अब ये कैसा नंबर हो गया? नाउ इट बिकम्स अ कंपोजिट नंबर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का आइलर्स फाई फंक्शन कैसे निकालते हैं, इसकी भी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक भी मैं लिखा देता हूँ। वो ट्रिक क्या होती है, इसमें लिखिए कि फॉर एनी कंपोजिट नंबर, मैं इन जनरल लिखा देता हूँ इसे, फॉर एनी कंपोजिट नंबर, लेट्स सपोज कि वो कंपोजिट नंबर हमारे पास n है। फॉर एनी कंपोजिट नंबर n, फाई ऑफ n क्या होता है? सो बिकॉज हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। सो सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख दिया, लाइक लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, सो इसमें लिखिए, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, n को मैंने प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, लाइक n कैन बी रिटन एज p1 की पावर n1, p2 की पावर n2। in the same way I can write pk की पावर nk like this, where p1 p2 p3 pk are prime numbers। तो phi n क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन p1। और ये p1 कहाँ से आ रहा है? ये p1 यहाँ से आएगा, दिस इज अवर p1। देन मल्टीप्लाइड बाई, ओके सो राइट डाउन हियर, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन p2 multiplied by 1 minus 1 upon p3। in the same way हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 1 minus 1 upon pk तक जाते हैं। so this is the formula to find the number of primitive roots of any prime number। for example, अब मैं इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था p की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 157 और हमें नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? नंबर ऑफ primitive roots is equals to, this becomes phi of p minus 1, यानी कि 157 minus 1, so it is phi of 156 हो जाएगा। now 156 को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो this can be written as in terms of prime factors 2 power 2, जो कि हमने ऊपर निकाला था, that is into 3 into 13, it can be written as like this। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? n टाइम्स, and what is n here? this value is our composite number n। तो फॉर्मूला होता है n टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन p1 1 अपॉन p2 लाइक दिस। तो यहाँ पे n क्या होगा? दिस वैल्यू इज n, दिस 2 विल बी अवर p1, दिस 3 विल बी p2, दिस 13 विल बी p3। अपने फॉर्मूला में इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग n टाइम्स 1 minus 1 upon p1, and p1 की वैल्यू 2 है। then 1 minus 1 upon p2, that is 3। then 1 minus 1 upon p3, that is 13। so from here what we get, 156 into, it is actually, it becomes 2 minus 1, that is 1 by 2। then it is 3 minus 1, 2 by 3, and it is 13 minus 1, that is 12 by 13। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा। सो दिस बिकम्स एक्चुअली 156 क्या होता है? ये होता है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 13। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि 4 इंटू 12, so which is 48 is our number of primitives of this number।
और इसका सबसे स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव क्या होगा, मीन्स हमारे पास इस नंबर के 48 प्रिमिटिव्स आते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव क्या होगा, दैट इज 5। ओके, थैंक यू।